चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज एंड आई हैव गॉट सम ग्रेट न्यूज टुडे। यू हैव टू वॉच इट टिल द एंड। जी हाँ, आखिरी तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन टेक न्यूज का सिलसिला चालू करने से पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। एंड टेक न्यूज चालू करने से पहले कल के पोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने पूछा था कि भाई आपका जो फोन है वो सबसे ज्यादा किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हो। 47% लोगों ने कहा दोस्तों गेमिंग के लिए। दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी सीरियसली। और 25% लोगों ने कहा कि हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। 15% लोगों ने कहा मल्टीमीडिया। मुझे लगा था कि यूट्यूब वीडियो मतलब मल्टीमीडिया वाले बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन ऐसे नहीं है। जी हाँ, 47% एंड 25% मल्टीमीडिया ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट नियरली 50% गेमिंग, दैट इज़ क्रेजी। और एक क्रेजी चीज के बारे में आपको बताता हूं। जी हां, जियो में पैसा आना रुक नहीं रहा है। अब ऐसी खबर आ रही है कि यूएस बेस्ड टीपीजी कैपिटल, ये कंपनी कुछ 1.15 बिलियन बी के साथ बिलियन डॉलर्स, इसका मतलब कुछ 8-9 हजार करोड़ वो भी डालने वाले हैं। ऑलरेडी कुछ 95,000 या 97,000 करोड़ उन्होंने रेज कर दिए हैं और शायद अगले 4-5 दिनों में पता चल जाएगा और 8-10 करोड़ हजार 8-10 करोड़ नहीं, 8-10 हजार करोड़ आ जाएंगे। ओ माय गॉड, 1 लाख करोड़ इतना इन्वेस्टमेंट पिछले 2 महीने में। दैट्स मस्ट बी अ रिकॉर्ड। और दोस्तों, अमेजॉन ने PS5 की जो प्राइस है वो गलती से एक्सीडेंटली लीक कर दी है। अब पता नहीं है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जून 11 को सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन ऑलरेडी हमें जो पता चल रहा है वो हम आपको बता दें। 599 यूरोज या पाउंड्स ऐसी प्राइस आई है, या विच इज अराउंड $750-760। और अगर इंडिया प्राइस में कन्वर्ट करते हो तो कुछ 50-55,000 रुपीज इतनी प्राइस आई है PS5 की। दोस्तों, अगर आप रूमर्स वगैरह देखोगे तो कोई लोग तो बोल रहे थे इससे भी महंगा हो सकता है। सो प्राइस इज ओके। जनरली 30-35 हजार का होता है PS, लेकिन PS5 इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। इट इज गोइंग टू बी 50-55,000। और दोस्तों, सैमसंग उनका गैलेक्सी A सीरीज में का चौथा फोन इस साल का लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। इनफैक्ट रूमर्स ऐसे हैं कि अगले हफ्ते ही आ जाए। आई एम नॉट श्योर, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमराज होने वाले हैं, बड़ी अच्छी बैटरी होगी, बड़ा डिस्प्ले होगा, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले होने वाला है। एंड इसकी प्राइस 20,000 के नीचे होगी। A21s देखेंगे आने के बाद, ऑब्वियसली आपको सब कुछ पता चल जाएगा ओनली ऑन ट्रैक इन टेक। वैसे दोस्तों, अगर आपको हमारी टेक न्यूज अच्छी लगती है, एक चीज बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, लाइक करना मत भूलिए। अच्छी नहीं लगती है नो प्रॉब्लम, मत कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यू विल गेट विद इन 1 आवर। अगर आप कमेंट करते हो तो आपको मेरी तरफ से हार्ट एंड रिप्लाई जरूर मिलेंगे। सबको नहीं, थोड़े लोगों को। और दोस्तों, गेमर्स के लिए बता दो, स्पेशली जो कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, सीजन 7 का अपडेट आ गया है एंड इट लुक्स क्रेजी। अगर आप खेलते हो जाइए, अपडेट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, बड़ा अपडेट है, बट यू आर गोइंग टू एंजॉय। एक बात मुझे अच्छी लगती है, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फोर्टनाइट के बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन पबजी एंड COD दोनों भी अपडेट्स रेगुलरली देते हैं। दे कीप ऑल द पीपल, ऑल द गेमर्स इंटरेस्टेड इन देम। दोस्तों, Asus की तरफ से, वैसे आजकल बहुत रेयर हो गई है Asus की तरफ से खबरें आना, लेकिन Asus ROG 3 ये जो फोन है जो हम सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो EEC सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर लिस्ट हो गया है। इसका मतलब बहुत ही जल्दी आएगा। उतना ही नहीं, Asus की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक्सेसरीज पेज पे भी आ गया है Asus ROG 3 फोन। दैट मीन्स इट इज नियरिंग लॉन्च। लेकिन दोस्तों, बाकी सब फोन्स का क्या Asus के? जी हाँ, Zenfone 7, उसके बारे में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। Asus Max Pro सीरीज वगैरह मिड रेंज की सीरीज तो भूल गए हैं हम लोग। सीरियसली 2 साल हो गए हैं, कुछ खबर आई है उनके बारे में। और दोस्तों, OnePlus 8 Pro के लिए अगर आप रुके हुए हो तो एक खबर आ रही है, एक लीक्ड पोस्टर आ गया है जहां पे पहला सेल जो OnePlus 8 Pro का होने वाला है, कहा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी ऑन Amazon ऑन 15th। जी हाँ, 4 दिनों के बाद, 3 या 4 दिनों के बाद होने वाला है 12 बजे। तो अगर रुके हुए थे सो यू कैन बाय इट। जी हाँ, 12 बजे आपका जो कैलेंडर है कर दीजिए उसके ऊपर मार्क, सो दैट यू कैन बाय। वैसे OnePlus के बारे में और एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। OnePlus 8 Pro में आपको पता है वो कलर फिल्टर सेंसर, एक्सरे टाइप का जो सेंसर था वो उन्होंने डिसेबल कर दिया था अपडेट के थ्रू। अब कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है OxygenOS 10.1.10, इसके अंदर दोस्तों फिर से अनेबल होने वाला है। अब क्या कमाल करता है ये देखना है।
दोस्तों वीवो की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन जुलाई में लॉन्च होने वाला है, अराउंड मिड जुलाई ये लॉन्च होने वाला है, वीवो X50 Pro। जी हाँ, ये इसी साल को इवेंट में दिखाने वाले थे, लेकिन वो MWC इवेंट में दिखाने वाले थे, वो हुआ नहीं। ये फोन है जिसमें गिम्बल लाइक स्टेबलाइजेशन है कैमरा के अंदर। इसका मतलब जो गिम्बल होते हैं, हम जो हमारे वीडियोस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही स्मार्टफोन में होने वाला है वीवो X50 Pro के अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग, आने के बाद सब कुछ बताएंगे, ज्यादा दूर नहीं है, 1 महीने के अंदर आ जाएगा। दोस्तों ओप्पो का सुपर वूक आपको पता है अभी मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल सबसे ज्यादा फास्ट चार्जिंग 65 वॉट का उन्हीं का है, सुपर वूक 2.0 के साथ। अब सुपर वूक 3.0 के बारे में ऐसे कहा जा रहा है कि वो 80 वॉट चार्जिंग होने वाला है, और अगर ये ओप्पो के फोन्स में आने वाला है, ऐसे कहा जा रहा है कि ओप्पो के बहुत ही जल्दी फोन्स में आने वाला है, और अगर ओप्पो के फोन्स में आएगा तो ऑब्वियसली रियलमी के फोन्स में भी ये आने वाला है। 80 वॉट, माय गुडनेस, मतलब 30 मिनट्स में पूरा फोन चार्ज, या फिर 20 मिनट्स में, आई एम नॉट श्योर। ओप्पो की तरफ से और एक खबर आ रही है दोस्तों, फाइंड X2 सीरीज के जो फोन्स इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, इसमें जो कलर OS अपडेट आने वाला है इसी महीने में, वो Android 11, जी हाँ, फर्स्ट बीटा के ऊपर बेस्ड होने वाला है। वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब शायद पहला फोन हो जो Android 11 पे हो, नहीं पहला फोन तो नहीं है, पिक्सल पे ऑलरेडी Android 11 पहला बीटा रिलीज हो गया है, लेकिन फाइंड X2 माइट बी फर्स्ट नॉन गूगल फोन टू हैव Android 11। अब देखते हैं, आने के बाद हमारे पास भी आएगा, टेस्ट करेंगे कलर OS विच इज बेस्ड ऑन Android 11, सब कुछ आपको जरूर बताएंगे। वैसे दोस्तों और एक चीज बता दूं, ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है लॉकडाउन ऑब्वियसली, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में वो बंद हो गए हैं। कोविड पॉजिटिव जो लोग हैं उधर, उसकी वजह से उन्हें बंद करने पड़े हैं, और उसकी वजह से Xiaomi, Oppo ऐसे ब्रांड्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द सेल वो इंपोर्ट करने वाले हैं। जी हाँ, अभी अगले 2-3-4 महीनों में जब तक उनके पास स्टॉक नहीं होगा तब तक फोन्स जो आप खरीदोगे शायद वो चाइना से इंपोर्टेड होंगे। क्या आप करोगे? जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। फाइनली दोस्तों, मी नोटबुक 14 होराइजन एडिशन ये लॉन्च हो गया है। मी नोटबुक 14 लॉन्च हो गया है, उसमें ऊपर वाला जो एडिशन है वो होराइजन एडिशन है, और इसका अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस कर दिया है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग लैपटॉप है, जरूर जाके देखिएगा। इफ यू हैव अ बजट ऑफ अबाउट 40,000 to 60,000 यू शुड लुक एट दैट। जो बेस वेरिएंट है इसका वो आता है कुछ 42,000 से, प्राइस चालू होती है, एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 60,000। जी हाँ, सबसे ऊपर वाला होराइजन एडिशन जो है वो जरूर देखिएगा, वीडियो पता चल जाएगा सब कुछ। दोस्तों कल एक न्यूज देनी मैं भूल गया, Redmi 9 लॉन्च हो गया कल ही दोस्तों, एंड जो खबरें आई हुई थी, रूमर्स वगैरह आई हुई थी, वही है, वो G80 प्रोसेसर के ऊपर 3 GB रैम है, 4 GB रैम है। लेकिन एक जो रूमर आई थी उसकी प्राइस के बारे में, 140 यूरोज एंड 150 यूरोज, वैसे नहीं है। 3 GB वेरिएंट 150 यूरोज को है, और 180 यूरोज को है उसका ऊपर वाला 4 GB वेरिएंट। इसका मतलब 12-13 हज़ार बेस 3 GB एंड 15-16 हज़ार उसका ऊपर वाला वेरिएंट। इस प्राइस में अगर इंडिया में आता है तो आई डोंट थिंक Redmi 9 विल वर्क। लेकिन याद रखिए, हमेशा यूरोपियन प्राइस जो होती है ज्यादा होती है, इंडिया में जब आते हैं तो थोड़ी कम हो जाती है। Mi Band 5 लॉन्च हो गया है। यस, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कम इन इंडिया वेरी सून, लेकिन अभी चाइना में लॉन्च हुआ है। इसमें 2 अलग अलग वेरिएंट्स है दोस्तों, नॉन NFC और NFC। NFC वेरिएंट जो है वो 2000 का है, NFC वेरिएंट जो है वो 2500 का है, नॉन NFC वेरिएंट जो है वो 2000 का है, एंड 1.1 इंच की कलर एमोलेड स्क्रीन आती है। एक डाउनसाइड जो रूमर भी चल रही थी होने वाला है SPO2, वो नहीं है इसके अंदर। होना चाहिए था, सीरियसली होना चाहिए था। चलिए दोस्तों, इधर ही टेक न्यूज होती है खत्म, लेकिन दोस्तों फ्लिपकार्ट का और एक सेल, फ्लिपकार्ट सैमसंग डे सेल हो गया है चालू आज से। जी हाँ, लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, अच्छे ऑफर्स और डील्स की जरूर जाके देखिएगा। हो गए हैं टेक न्यूज खत्म, हो गई है ऑफर्स के बारे में बातें, वक्त होता है ट्रैक इन टेक ट्रेजर हंट का। जी हाँ, कुछ दिखा आज की टेक न्यूज में, इधर उधर आजू बाजू आगे पीछे, अगर दिखा तो जाइए कमेंट सेक्शन में #TDDH डालिए, टाइम स्टैम्प डालिए, स्पेसिफिकली हमें बताइए आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर है जुबैर। कांग्रेचुलेशन जुबैर जी, भेजिए आपका पेटीएम का मोबाइल नंबर, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर। एंड नाउ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज। जी हाँ, आपका नाम लेने का, हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का। कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स हैं, विशांत जरोटिया, आदेश घागरे, शैलेश ठाकरे। कांग्रेचुलेशंस, लवली कमेंट्स दोस्तों। ऐसे ही रोज कमेंट्स करते रहिए, ऐसे ही रोज मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहूंगा, ऐसे ही आपका नाम लेता रहूंगा और उनको हार्ट्स और रिप्लाई देता रहूंगा।
चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 749 खत्म होती है इधर ही। अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं हो कर दीजिए, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।